हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में पता कौन सा प्रोडक्ट है? आज हमारे साथ में बड़ा दोस्त i4s। अब ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली 1.8 टन कैपेसिटी के साथ में आता है और ये LS है एक्चुअली, LS यानी कि नॉन AC। अब इसके अंदर AC भी आता है। दोनों के प्राइसेस जानेंगे, किस सेगमेंट में प्लेस किया गया है, क्या है इसके कॉम्पिटिटर्स, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज ध्यान देंगे। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग ऑटोमोबाइल का कंटेंट कमर्शियल मार्केट से आप मिस आउट कर रहे हो। दोस्तों, हेयर इज द i4LS और ये जो बड़ा दोस्त है ये एक्चुअली में काफ़ी बड़ा है। ये देखिए इसकी विड्थ, मतलब मैं अगर अपनी बाहें फैला दूं तो ये लगभग बराबर ही आ रहा है मेरी बाहों के। तो डायमेंशंस के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं। ये देखिए क्या मज़ेदार हाइट है इसकी, तकरीबन ये जा रही है 7 फीट के करीब और काफ़ी कर्व जो है वो इसके विंडशील्ड में दिया गया है, काफ़ी कर्व है। यहाँ पे वाइपर सेट है और जो वाइपर सेट के साथ में अटैच्ड जेट आप देखोगे वो आपको एक ही पार्ट में दिखाई देगा, यानी कि राइट वाले वाइपर पे। लेफ्ट वाले वाइपर पे जेट जो है वो आपको नहीं ऑफर किया गया है। अशोक लेलैंड की बड़ी सी बैजिंग है और यहाँ दिया गया है अशोक लेलैंड का लोगो। ये जो है वो वही लाइट्स हैं जो आप जनरली अशोक लेलैंड के सभी कमर्शियल व्हीकल गाड़ियों में देखते हो। टर्न इंडिकेटर जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड है एंड रिफ्लेक्टर बेस्ड ही इसकी जो है वो लाइट यहाँ ऑफर की गई है। मेन लाइट जो लो बीम एंड हाई बीम दोनों का यहाँ पे काम करेगी। क्लियर लैंप आपको ऑफर किया गया है। तो वो तमाम लाइट्स के इक्विपमेंट जो एक्चुअली चाहिए हेडलाइट यूनिट में एक अच्छा विजन देने के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, इसके बम्पर पे भी जो है वो आपके वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को नजर आएगा। यहाँ से पूरा पैक्ड है ये, जबकि ये डीजल इंजन है। आप जनरली देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ग्रिल में भी ग्रूव्स दिए जाते हैं ताकि हीट कन्वेक्ट की जा सके, हीट को ट्रांसफर कर दिया जाए। वो यहाँ पर इस वाली ग्रिल के थ्रू किया जा रहा है। तो ये वाली ग्रिल के अंदर ग्रूव जरूर है। यहाँ पर फॉग लैंप हाउसिंग है और फॉक्स लैंप्स की जो है वो प्लेसिंग दी गई है। आप आफ्टर मार्केट चाहें तो लगवा सकते हैं। रिफ्लेक्टर बेस जो है वो यहाँ पे एक सर्कुलर माउंटिंग दी गई है। एक रिफ्लेक्टर टेप यहाँ पर जो है वो थ्रू आउट फ्रंट लुक जो है वो यहाँ पे जा रही है, जो कि ऑब्वियसली जब आप गाड़ी को ही खड़ी करते हो तो ये चमकेगी काफ़ी दूर से और ये कमर्शियल व्हीकल में होना काफ़ी ज़रूरी है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, जानते हैं साइड प्रोफाइल में क्या क्या दिया गया है। दोस्तों, ये है इसकी साइड प्रोफाइल और ये जो है वो फॉर्च्यूनर से भी लंबी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, 5 मीटर से जो है वो ज़्यादा लंबी है। और इसके डायमेंशंस की ज़रा बात करते हैं। 5025 मिलीमीटर की इसकी लेंथ, 1842 मिलीमीटर की इसकी विड्थ एंड इसकी जो हाइट है वो 2061 मिलीमीटर के करीब है। जबकि जो इसकी लोड बॉडी है, या हम जिसको कार्गो डेक भी कहते हैं, वो 9 फीट 8 इंचेस की इसकी लेंथ है, 5 फुट 9 इंच की इसकी जो है वो विड्थ है एंड 1 फीट 7 इंचेस की इसकी हाइट है। सो इन टोटल इसकी लेंथ जो है वो 2.9 मीटर के आसपास फॉल करती है। दोस्तों, इसका जो फ्यूल टैंक आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी 50 लीटर का है एंड तकरीबन आपको 10 लीटर के करीब जो है वो इसके अंदर यूरिया का टैंक देखने को नजर आएगा। एस्टिमेटेड लगभग 8 से 10 लीटर के करीब इसका होना चाहिए। जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 3.49 टन्स का है, जबकि जो पे लोड कैपेसिटी है इस डेक की 1.86 टन की है, यानी कि 1860 केजी पे ये पास है। साइड प्रोफाइल से दरवाजों का लेआउट बिल्कुल ऐसा ही जैसा अशोक लेलैंड बाकी गाड़ियों में भी देते हैं। बड़ा सा आपको ओवरवीएम जरूर मिलता है। ये ओवरवीएम काफ़ी बड़ा है एंड रिजिड भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार मूव करेंगे तो ये इजीली मूव हो जाएगा। थोड़ा सा रिजिड है ताकि जब भी हवा वगैरह में चले या ऊपर नीचे खड्डेदार सड़कें हो तो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज ना कर दे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से साइडवेज ओपनिंग डोर है। आपको यहाँ पे व्हील आर्च के ऊपर बड़ी सी प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई है। इनफैक्ट ली स्प्रिंग सस्पेंशन भी इसके अंदर दिए गए हैं। 3 आगे दिए हैं और 3+3 का सेट जो है वो पीछे, यानी कि 6 जो है वो पीछे ऑफर किए गए हैं। 7.0 R15 LTA टायर्स हैं जो कि स्टील व्हील्स के साथ में अटैच्ड है। अब दोस्तों, साइड प्रोफाइल तो हो गया है, हम चलते हैं पीछे और जानते हैं वहां क्या क्या है। ये देखिए रियर प्रोफाइल से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अक्सर आप कमर्शियल के पिकअप ट्रक्स देखते हैं। यहाँ पे वही लाइट है जो अशोक लेलैंड इस्तेमाल करता है, लाइट प्रोटेक्टर के साथ में। और साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। तो जब भी आप रिवर्स करोगे इस गाड़ी को तो ये इजीली जो है वो आपको असिस्ट भी करेगा। यहाँ पे ग्रूव्स दिए गए हैं, हुक्स दिए गए हैं, अशोक लेलैंड की बैजिंग ऑफर की गई है एंड बॉटम माउंटेड ही आपको एक स्पेयर व्हील भी देखने को नजर आएगा। चलिए इंटीरियर चेक करते हैं। इट्स हाई टाइम कि हम इंटीरियर चेक करें। एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ देखने को नजर आएगा और उस तरह भी एक ग्रैब हैंडल है, पैसेंजर साइड भी। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है वो D+2 पास्ड है, यानी कि 3 लोगों की सीटिंग यहाँ पर होती है। ड्राइवर +2 जो है वो को ड्राइवर या पैसेंजर आप इनको कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जो है फुटरेस्ट दी गया है ताकि आप इजीली जो है वो इनग्रेस
कर सकें। और काफ़ी बड़ा सा स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ देखने को नज़र आएगा। इसके ऊपर कुछ ऐसा हॉर्न मिलता है यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन एसी वर्जन है तो वो एसी के जो वेंट्स है वो यहाँ से निकाल दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ज़रूर हैजार्ड लैम्प ऑफर किया गया है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी है। बहुत सारी स्टोरेज स्पेस है, जैसे कि 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, और कुछ सामान आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो इसका जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो ज़्यादा बड़ा बनाया गया है, क्योंकि ये व्हीकल भी एक्चुअली 1.8 टन पे जो है वो पास है। पीछे का रियर व्यू मिरर भी आपको यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा सा है वो भी। और एक लाइट आपको यहाँ ऑफर की गई है जो कि LED बेस्ड है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन है वो कोई भी कार्ड होल्डर के साथ में नहीं आता है या फिर टिकट कलेक्टिंग होल्डर के साथ में नहीं आता है। सनवाइजर दिया गया है, बट इसको पैसेंजर साइड जो है वो एकदम इग्नोर किया गया है। यहाँ से करते हैं दरवाजे को बंद, लेकिन उसके अंदर जो है वो बॉटल होल्डर मेंशन की गई है एंड मैनुअल ही आप इसके कंट्रोल्स भी यहाँ पर करोगे। एक पार्किंग ब्रेक, पार्क असिस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों ये जो सीट है वो टू एंड फ्रो आप मूव तो कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देखिए। और अगर आप चाहें तो रिक्लाइन एंगल भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसका हुक काफ़ी छोटा सा है। तो ये हो गया रिक्लाइन एंगल चेंज। अच्छा, एक चीज़ और है, जो इंजन इसी में दिया गया है वो एक 1.5 लीटर का इंजन है, 80 bhp प्रोड्यूस करता है, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। काफ़ी अच्छी पावर फिगर्स हैं और कमाल का इंजन है, टर्बोचार्ज इंजन है और 3 सिलेंडर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को नजर आएगा। दोस्तों एक चीज़ और, जो जब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो ये कम्प्लीटली डिजिटल है। और आप जब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑब्जर्व करोगे तो डैशबोर्ड जो सिंबल्स है वो भी यहीं दिए गए हैं। स्पीडोमीटर भी जो है वो आपको डिजिटल मिलेगा। इनफैक्ट जो इसके अंदर आने वाला टैकोमीटर है वो भी डिजिटल है, और साथ ही फ्यूल गॉज भी जो है वो डिजिटल ही दिया गया है। MID हो या फिर छोटा जो सेक्शन है वो ओडोमीटर के लिए, ट्रिप मीटर के लिए यहाँ पे रखा गया है। कमाल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये दिया गया है। दोस्तों बड़ा दोस्त i4 LS जो है वो 9.82 लाख रुपीस में आता है। अगर आप इसमें AC चाहते हैं तो 9.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम इसकी कॉस्टिंग जाती है। ये फर्स्ट इन सेगमेंट D+2 सीट्स के साथ में आता है, और इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट लोग मानते हैं। ईजी वॉक थ्रू केबिन है और डैशबोर्ड माउंटेड गियर्स आपको दिए गए हैं ताकि आप इजीली जो है वो गियर्स को स्विच कर सकें। बेस्ट इन क्लास लोड बॉडी लेंथ एंड लोडिंग एरिया भी ऑफर करता है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो फ्रंट के हैं वो पैराबोलिक रखे गए हैं, जबकि पीछे के सेमी इलेप्टिकल रखे गए हैं। इसके सीट्स एंड कैबिन्स एंड कंट्रोल्स जो हैं वो सब एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किए गए हैं। पावर स्टीयरिंग के साथ साथ फैक्ट्री फिटेड AC का भी आप आनंद उठा सकते हो। दोस्तों ये 4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जिनमें से ब्लू, ग्रे, व्हाइट एंड आयरिश क्रीम जो है वो अवेलेबल होंगे। 3 साल की वारंटी है, 1 लाख किलोमीटर। सर्विस जो है वो आपको साइड वैन्स या बाइक के थ्रू मिलता है। पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क अवेलेबल है एंड मल्टीलिंगुअल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी आपको अशोक लेलैंड ऑफर करता है। तो दोस्तों ये था बड़ा दोस्त i4 LS जो कि बेस वेरिएंट है i4 का। मैंने अब इस वीडियो में लगभग सारी चीजें बता दी हैं। आपको कुछ डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सॉल्व करेंगे उन डाउट्स को। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until for next time, bye bye again. Keep living your car, bike, whatever vehicle you are having. Drive safe, guys.